इस फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल की है जो अपनी सेक्स लाइफ को ठीक करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खपाखप करते हैं, पर उन दोनों का ये आइडिया कितना सही था और इस आइडिया की वजह से क्या सही में दोनों की सेक्स लाइफ पहले से बेहतर हो जाती है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है ओपन मैरिज। फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल रोन और बेका को देखते हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल झंडू बाम हो चुकी थी। दरअसल फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट के दौरान रोन की रीढ़ की हड्डी थोड़ी खिसक गई थी, जिसके चलते वो पिछले 2 महीनों से घर पर ही नल्ला बैठा हुआ था। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी बेका के कंधों पर आ गई थी, इसीलिए उसने हॉस्पिटल में डबल शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। इस फाइनेंशियल क्राइसिस से अलग दोनों की लाइफ में एक और बड़ी प्रॉब्लम थी और वो है बेका का प्रेग्नेंट ना होना। लगभग हर रात को रोन और बेका खपाखप करते, पर बेका प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही थी। रोन को लगता है कि जरूर बेका में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो उसे फर्टिलिटी कैप्सूल्स खाने के लिए भी देता है। बेका रोन से कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम हो, एक बार डॉक्टर से दिखाने में क्या जाता है। रोन कहता है कि ठीक है, मैं कल डॉक्टर से मिलने जरूर जाऊंगा, और हाँ, कल तुम मेरे साथ मैक्स और मिंडी से मिलने चल रही हो। अब अगले दिन दोनों मैक्स और मिंडी के घर उनसे मिलने पहुंचते हैं। चारों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से ही जानते थे। रोन मैक्स के मस्त बंगले को देखकर समझ चुका था कि मैक्स की लाइफ पूरी तरह से सेट है, इसलिए वो मैक्स से कहता है कि तुम मुझे यार किसी नए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का जॉब ही दिला दो, एक बार मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। पर मैक्स रोन की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो मिंडी के साथ चुमाचाटी करने में लगा हुआ था। मिंडी जब बेका से उन दोनों के सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है तो एक पल के लिए रोन और बेका बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लेते हैं। यह देखकर मिंडी को समझने में देर नहीं लगती कि उन दोनों की सेक्स लाइफ भी झंडू बाम है। वो रोन से कहती है कि हमें देखो, हम दोनों अलग अलग लोगों के साथ खपाखप करते हैं और उस वजह से हमारी सेक्स लाइफ बिल्कुल मस्त चल रही है, ना ही कोई चिक चिक और ना ही कोई झिक झिक। तुम दोनों भी एक बार ट्राई करके देखो। ये कंसेप्ट रोन और बेका के समझ से बाहर थी, इसलिए वो दोनों तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल लेते हैं। लेकिन मिंडी की बात सुनकर दोनों जोश में तो आ चुके थे, इसलिए घर पहुंचते ही दोनों के बीच में पलंग तोड़ युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन चरमसुख नाम की भी एक चीज होती है जो बेका को रोन से नहीं मिल पा रही थी, इसलिए अगली सुबह वो दोनों दोबारा मिंडी के उस आइडिया के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। यही बात बेका अपने हॉस्पिटल में जॉन के साथ भी डिस्कस करती है। जॉन ये जानकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो और उसकी गे वाइफ गेरी भी ओपन मैरिज रिलेशनशिप में थे। जॉन बेका से कहता है कि तुम एक बार मिंडी से बात करो और ट्राई करो कि इस खास पहल की शुरुआत तुम उसके साथ ही कर पाओ। जॉन की बात मानकर बेका मिंडी को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। मिंडी बेका को समझाते हुए कहती है कि इस ओपन मैरिज स्कीम से उन दोनों की लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगी। और बेका को डाउट था कि कहीं ओपन मैरिज की वजह से अगर रोन उसे चीट करने लग गया तो। इस पर मिंडी कहती है कि इस ओपन मैरिज में चीट करने की कोई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि एक ही कमरे में तुम दोनों दो अलग अलग लोगों के साथ गपागप कर रहे होगे। इस वजह से ना तो तुम रोन को चीट कर पाओगी और ना ही रोन तुम्हें चीट कर पाएगा। मुझ पर भरोसा तो रखो, अगर ये आइडिया मेरे और मैक्स के लिए काम कर सकता है तो आई एम श्योर कि ये आइडिया तुम्हारे रोन के लिए भी जरूर काम करेगा। अब बेका और रोन दोनों ही इस ओपन मैरिज को ट्राई करने के लिए राजी हो चुके थे, इसलिए दोनों सबसे पहले ट्राई करने के लिए मैक्स और मिंडी के घर पहुंचते हैं, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बात उन चारों के बीच में ही रहेगी, वरना अगर किसी बाहर वाले को उनके इस ओपन मैरिज के बारे में पता चल जाता तो बात बढ़ सकती थी। वेल, तो कार्यक्रम की शुरुआत होती है जिसमें रोन मिंडी के साथ लगा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ मैक्स बेका के साथ टपाटप करने में, सारी रात चारों एक दूसरे के पार्टनर के साथ खपाखप करने में बिता देते हैं। अब अगली सुबह दोनों रात में हुए कारनामे के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं। बेका रोन से पूछती है कि क्या तुमने पहले कभी ऐसा करने के बारे में सोचा था। रोन कहता है कि हाँ, मैं तो लड़का हूँ और ये मेरी फैंटेसी थी, पर ये बताओ कि क्या तुम्हें ये करके मजा आया। बेका कहती है कि हाँ, मुझे मजा तो बहुत आया, पर उतना ही मजा तुम्हें भी आया होगा, है कि नहीं। ये सुनकर रोन कहता है कि हाँ, बात तो सही है, और वो अपना तौलिया खोलकर बाथटब में बेका के साथ खपाखप करने में लग जाता है। एक रात मिंडी और मैक्स दोनों रोन और बेका को अपने साथ एक क्लब में ले जाते हैं, जहाँ वल्नाविया नाम की एक भांड लेडी उन चारों का स्वैग से स्वागत करती है। उस क्लब में उन चारों की ही तरह ओपन माइंडेड लोग भरे पड़े थे। रोन वहाँ मौजूद लड़कियों को देखकर सुपर एक्साइटेड हुए जा रहा था कि तभी उसे मिंडी याद दिलाती है कि वहाँ वो चारों आपस में खपाखप करने आए हैं, ना कि किसी अनजान आदमी के साथ। फिर एक कमरे में पहुंचकर चारों दोबारा एक दूसरे के पार्टनर के साथ पलंग तोड़ युद्ध लड़ने में शुरू हो जाते हैं। थकावट के मारे रोन सो गया था और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि मैक्स और बेका वहाँ से गायब है। रोन तुरंत मिंडी को उठाता है और दोनों मैक्स और बेका को ढूंढते हुए एक दूसरे के कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ मैक्स और बेका एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। रोन को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चारों ने एक रूल बनाया था कि जो भी करना है एक ही कमरे में करना होगा। अब इस बात से रोन का मूड ऑफ हो चुका था और वो बेका से ये सब बंद करने के लिए कहता है। अगले दिन बेका इस बारे में मिंडी से बात करती है, तो मिंडी उल्टा बेका को समझाते हुए कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, रोन खुद तुम्हें ये करने के लिए मनाएगा। उसी रात बेका रोन को फोन करके बताती है कि उसे हॉस्पिटल में आज ओवरटाइम करना पड़ेगा, तो उसे घर में आने में काफी देर हो जाएगी। अब रोन सोचने लगता है कि बेका के बिना वो कैसे अपनी रात गुजारेगा, कि तभी अचानक उसके फोन पर उसी क्लब का एक एड आता है जहाँ वो पिछली रात मैक्स और मिंडी के साथ घपाघप करने गया था। रोन दोबारा उस क्लब में पहुंचता है, जहाँ उसकी मुलाकात एंजली नाम की एक इटालियन लड़की से होती है। उस लड़की की हॉटनेस देखकर रोन की सांसें एक पल के लिए जैसे रुक सी गई थी। एंजली बिना टाइम वेस्ट किए ही रोन की अनबॉक्सिंग करने में लग जाती है, पर रोन जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करके वहां से निकल लेता है। अगले दिन रोन बेका को अपने फर्टिलिटी टेस्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम मेरी वजह से ही प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे में बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है। यह जानने के बाद बेका पूरी तरह से अपसेट हो जाती है। उसने रोन के साथ अब ठीक से बात करना भी बंद कर दिया था। एक दिन बेका के लिए कोई फूलों का एक गुलदस्ता भेजता है, जिसमें भेजने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ था। बेका रोन से कहती है कि यह जरूर जॉन का काम होगा, उसकी मैंने कल ओवरटाइम करने में मदद की थी, शायद उसने थैंक्स कहने के लिए भेजा हो। और रोन को मैक्स के ऊपर शक था। वो इस बारे में मैक्स से बात करता है और मैक्स रोन से कहता है कि तू पागल है क्या, मैं वाला क्यों बेका को फ्लावर्स भेजने लगा। रोन मैक्स से यह भी कहता है कि आजकल बेका कुछ ज्यादा ही ओवरटाइम करने लगी है, और जब से मैंने उसे अपने फर्टिलिटी टेस्ट के बारे में बताया है तब से वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है। मैंने सोचा था कि इस ओपन मैरिज से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इस स्कीम की वजह से तो सब उलझा ही जा रहा है। मैक्स रोन से कहता है कि तू ज्यादा टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रात हमेशा की तरह बेका को घर आने में देर हो जाती है, तो रोन चेक करने के लिए उसके हॉस्पिटल में कॉल लगाता है। वहाँ उसे जॉन से पता चलता है कि बेका तो 3 घंटे पहले ही हॉस्पिटल से निकल चुकी है। ये सुनकर रोन का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। वो जॉन से पूछता है कि तुमने आज सुबह बेका को फ्लावर्स भेजे थे क्या। जॉन कहता है कि नहीं, तो मैं वाला क्यों बेका को फ्लावर्स भेजने लगा। इस पर रोन कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही। इधर हम बेका को देखते हैं जो चुपचाप उसी क्लब में जाती है जहाँ पिछली रात रोन गया था। वहाँ उसकी मुलाकात मैक्स से होती है और पता चलता है कि
दोनों हर रात उसी क्लब में मिलते थे और दबाकर घबाघब किया करते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इस ओपन मैरिज का सारा आइडिया इन दोनों का ही था, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ आराम से घबाघब कर सके। अब बेका प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और जाहिर सी बात है कि उसके पेट में किसी और का नहीं बल्कि मैक्स का ही बच्चा पल रहा था। बेका मैक्स को प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो मैक्स खुशी से उछल पड़ता है। तभी बेका उसे कहती है कि तू मुझे इस तरह फूलों का गुलदस्ता मत भेजा करो। रोन को शक हो गया था, लेकिन मैक्स बेका से कहता है कि मैंने वो गुलदस्ता नहीं भेजा था। ये सुनकर बेका सोचने में लग जाती है कि अगर मैक्स ने गुलदस्ता नहीं भेजा तो आखिरकार भेजा किसने। देर रात जब बेका अपने घर पहुंचती है तब रोन उससे देरी का कारण पूछते हुए कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था, तुम वहां नहीं थी, अब मुझे तुम बताओगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। साथ ही साथ वो बेका को उसकी प्रेगनेंसी किट भी दिखाता है जिसमें टेस्ट के दौरान बेका प्रेग्नेंट शो हो रही थी। बेका रोन से झूठ कहती है कि उसके पेट में रोन का बच्चा पल रहा है, पर असलियत तो हम ऑडियंस जानते ही है। कहीं ना कहीं रोन भी अपनी सच्चाई जानता था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। बेका कहती है कि मैं मॉल गई हुई थी अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग करने। अब इससे पहले कि रोन कुछ और सवाल कर पाता, बेका रोन के साथ घपाघप करने में लग जाती है। अगली सुबह रोन बेका के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रोन देखता है कि दरवाजे पर कोई बेबी ट्रॉली रखकर गया था। रोन बेका से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में और कितने लोग जानते हैं। बेका कहती है कि सिर्फ मैं और तुम। अब बेका को भी लग रहा था कि जरूर उसके ऊपर कोई नजर रख रहा है। एक दिन जब रोन और बेका मैक्स और मिंडी के साथ डिनर कर रहे होते हैं तब उन चारों के फोन में एक ही मैसेज आता है। उस मैसेज में रोन और एंजली की एक अश्लील तस्वीर थी जिसे देखकर बेका तुरंत गुस्सा हो जाती है। रोन से उस बारे में पूछने पर वो कहता है कि हाँ, मैं उस रात वापस क्लब में गया था पर सिर्फ एक बार और मैंने चुम्मा चाटी से ज्यादा उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं करा। लेकिन बेका को रोन पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी चारों को एक और मैसेज रिसीव होता है जिसमें इस बार मैक्स बेका के साथ लिपटा हुआ था। अब उस मैसेज की वजह से पासा पूरी तरह से पलट चुका था। बेका अब ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाती है और फाइनली वो सारा सच रोन को बताने लगती है। इस सच के बाहर आने की वजह से अब चारों की लाइफ में भूचाल आ चुका था। एक रात बेका जब हॉस्पिटल से काम खत्म करके अपने घर पहुंचती है तब वो देखती है कि रोन बेड से बंधा हुआ है और ठीक उसके सामने मिंडी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए खड़ी थी। बेका को समझते देर नहीं लगती कि ये सारा किया धरा मिंडी का है और वही उसे फूलों का गुलदस्ता भेज रही थी। तभी मैक्स भी वहां आ जाता है। उसे भी मिंडी ने ही बुलाया था। गन पॉइंट पर उन दोनों को धमकाते हुए मिंडी उन्हें अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। पता चलता है कि वो फोटोज भी मिंडी ने ही खींचे थे। बेसिकली मिंडी ने ये सब सिर्फ दोबारा से फोर्सम करने के लिए करा था क्योंकि वो रोन से काफी ज्यादा ऑब्सेस हो चुकी थी। फाइनली चारों एक बार फिर एक दूसरे के पार्टनर के साथ घबाघब करने लगते हैं। अभी मिंडी ने रोन का मजा लेना शुरू ही किया था कि तभी बेका उसके सर पर एक भारी चीज से वार करके उसे जान से मार डालती है। यह देखकर रोन और मैक्स दोनों की ही फटके चार हो जाती है। बाद में मैक्स अपने पैसों के दम पर केस को रफा दफा करवा देता है, जिसके बाद रोन और बेका दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करने में लग जाते हैं। इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।